डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है, इसका नाम एक विशेष प्रकार की लीफ जिसको हम थाइम लीफ कहते हैं, जो कि एक जनरली जो है किचन में यूज की जाने वाली एक लीफ है। इसी के नाम से इसका नाम जो है थाइमस ग्लैंड जो है पड़ा है। यह ग्लैंड जो है वो एक लिम्फॉइड ग्लैंड की तरह या लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह भी कार्य करती है। इसकी जो आकृति है वो एक पिरामिड के आकार की होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो ग्लैंड है एक पिरामिड के आकार की ग्लैंड है। इस ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यह ग्लैंड जो है वो थोरेसिक रीजन में, हमारा जो बच्छिय भाग होता है उसमें जो है दोनों लंग्स के बीच में, ये देख रहे हैं आप, ये लंग्स है, ये लंग्स है और इसके बीच में ये जो है यहाँ पर थाइमस ग्लैंड जो है सिचुएटेड है और यह जो है हार्ट के आगे की ओर स्थित होती है। दिस इज अवर हार्ट एंड दिस इज our thymus gland and these two are the lungs। यह ग्लैंड जो होती है इसके बारे में बड़ा ही एक रोचक जानकारी है कि यह ग्लैंड जो है वो अपनी प्यूबर्टी के समय, जब मनुष्य जो अपनी प्यूबर्टी स्टेज में होता है तो उस समय यह ग्लैंड जो है उसका आकार सबसे बड़ा होता है। और थाइमस जो है ग्लैंड जो है जब अपने प्यूबर्टी एज पर पहुंचती है तो इसका जो वेट है वो लगभग 28 से 30 ग्राम तक, अबाउट 1 ऑन्स हो जाता है। दिस ग्लैंड इज बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर एंड इट्स साइज श्रिंक्स अवे विद एजिंग। यह ग्लैंड जैसे हम देख रहे हैं इसमें कि यह ग्लैंड जो है दो लोब से मिलके बनी है, तो दिस इज बाइलोब्ड ग्लैंड। और इसका जो साइज है वो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो ये जो है श्रिंक होती जाती है, अर्थात इसका साइज जो है कम होता जाता है। तो यह जो है ग्लैंड जो है, जो एजिड पर्सन्स होते हैं अबाउट 65 टू 70 ईयर्स, उनमें यह ग्लैंड जो है धीरे धीरे जो है डिसअपीयर हो जाती है और केवल एक फैटी टिश्यू के रूप में जो है उपस्थित रह जाती है। यह ग्लैंड जो है, जो इसका जो मैक्सिमम जो इसका साइज है वो प्यूबर्टी के समय होता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ये ग्लैंड जो है उपस्थित रहती है और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता रहता है और प्यूबर्टी स्टेज तक आते आते इसका साइज जो है मैक्सिमम हो जाता है और प्यूबर्टी एज के बाद फिर धीरे धीरे इसका साइज जो है घटने लगता है। तो इसका ग्लैंड जो है वो प्यूबर्टी एज में सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नियर द एज ऑफ 75 दिस ग्लैंड चेंजेज इनटू फैटी टिश्यू। यह ग्लैंड जो है वो अबाउट 7 टू 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन में जो है केवल एक फैटी टिश्यू के रूप में रह जाती है। और कुछ कुछ बुक्स में भी लिखा गया है कि जैसे जैसे ये ग्लैंड जो है डिटेरियोरेट होती है तो यह ग्लैंड जो है वो एजिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। As it grows smaller, it seems the organ becomes less important। जैसे जैसे इसका साइज जो है कम होता जाता है एजिड पर्सन में तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो क्रिया है, रोल है हमारी बॉडी में, वो भी जो है कम होता जाता है। रिमूवल ऑफ द ऑर्गन इन द एडल्ट हैज लिटिल इफेक्ट। अगर इसको हम एडल्ट की बॉडी में से या वयस्क व्यक्ति की बॉडी में से इसको अगर हम रिमूव कर दें तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम प्यूबर्टी एज में या न्यूबॉर्न स्टेज में अगर इस ग्लैंड को जो है बॉडी से रिमूव करेंगे तो बॉडी में जो है टी सेल्स बनना जो है बंद हो जाएंगी और उससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है डिसीजेज से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की, एंटीजन से लड़ने की, वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होती रहेगी और जिससे हमको काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर हम थाइमस ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो थाइमस ग्लैंड में दो रीजन या दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक इसका बाहरी रीजन होता है, इसको हम आउटर रीजन कहते हैं,
आउटर रीजन को जो है कॉर्टेक्स रीजन भी कहा जाता है, और इस रीजन में जो है लिम्फोसाइट्स जो हैं उपस्थित रहती हैं। दूसरा जो भाग है इसका वो इनर रीजन है, जिसको आंतरिक क्षेत्र भी कहते हैं, और इस रीजन को मेडुला रीजन के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में जो है एपिथेलियल सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, और एक विशेष प्रकार की कणकाएं होती हैं, हम हैसेल्स कार्पुसेल्स के नाम से जानते हैं। हैसेल्स कार्पुसेल्स जो हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स की तरह, या इसको हम भक्षकाणु कोशिका की तरह कार्य करती हैं। अब हम बात करें कि थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर उनके बारे में अगर हम देखें तो थाइमस ग्लैंड से जनरली हम लोग केवल कई बुक्स में हम पढ़ते हैं कि केवल एक ही हार्मोन थाइमोसिन सिक्रीट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एक दूसरा भी हार्मोन जो है थाइमिन, जिसको हम कहते हैं, वो थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। तो पहले थाइमोसिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। थाइमोसिन हार्मोन जो है थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक मुख्य हार्मोन है। इट इज सिक्रेटेड बाय रेटिकुलर सेल्स, और ये जो है रेटिकुलर सेल्स, जो थाइमस में रेटिकुलर सेल्स या एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनसे सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। और ये हार्मोन जो है प्रोटीनस इन नेचर होता है, और इसको हम पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं, अर्थात ये जो है प्रोटीन हार्मोन है। And this hormone helps in the differentiation of T lymphocytes which provide cell mediated immunity। यह हार्मोन जो है वो T lymphocytes के विभेदीकरण या डिफ्रेंसिएशन में कार्य करता है, जो कि हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। यह जो हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन जो है वो एंटीबॉडीज के उत्पादन में भी वर्क करता है, और जो कि हमको ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। As the age of a person goes on, the size of this gland reduces, which results in low immunity in aged person। जैसे जैसे व्यक्ति की जो है उम्र बढ़ती जाती है, तो इस ग्लैंड का या ग्रंथि का जो आकार है, साइज है, वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है, और अंत में जब व्यक्ति की आयु लगभग 65 to 75 ईयर्स ओल्ड हो जाती है, तो यह ग्लैंड जो है डिसअपियर हो जाती है। और यही कारण है कि जो एजिड पर्सन होते हैं उनमें जो प्रतिरोधक क्षमता है या उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत डिटेरियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी जो हार्मोन है उसकी हम बात करें, इसको हम थाइमिन कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज थाइमोपोइटिन हार्मोन। इसको हम थाइमोपोइटिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, थाइमिन 1 एंड थाइमिन 2। This hormone stops the secretion of acetylcholine, a type of neurotransmitter at the endings of motor nerves। यह हार्मोन जो है वो एसिटाइलकोलिन के सिक्रीशन को, एसिटाइलकोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मोटर नर्व्स की एंडिंग्स पर पाया जाता है, उसके सिक्रीशन को ये कहीं ना कहीं जो है हैम्पर करता है, रोक देता है। अगर हम थाइमस ग्लैंड से होने वाले विकारों या व्याधियों के या डिसीजेज के बारे में बात करें, तो इससे जो है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बहुत ही कुछ डिसीजेज हैं जो कि कई बार जो है नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एम्स में या एफएमसी में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, पहला जो डिसीज है उसको हम मिस्थेनिया ग्रेविस के नाम से जानते हैं, और ये डिसीज जो है थाइमोसिन हार्मोन के अतिस्रावण से या हाइपर सिक्रेशन के कारण होती है, जिसमें जो है विच कॉजेज एबनॉर्मल न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन। तो मिस्थेनिया ग्रेविस जो है वो जनरली जो है एक थाइमस ग्लैंड की जो है होने वाली डिसीज है। दूसरी डिसीज की हम बात करें तो इसको हम शॉर्ट में स्किड बोलते हैं, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। यह एक जो है अनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति की जो है इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जो है घटती चली जाती है। तीसरी प्रकार का जो डिसीज है उसको हम डी जॉर्ज सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डी जॉर्ज सिंड्रोम जनरली जो है वो चिल्ड्रन में जो है इस प्रकार का रोग पाया जाता है, और इसमें जब किसी व्यक्ति को इस तरह का सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें जो है जन्म से ही उनके अंदर जो है थाइमस ग्लैंड जो है नहीं पाई जाती है, और इस कंडीशन को जो है हम एथाइमिया के नाम से जानते हैं। एथाइमिया मीन्स ए पर्सन विदाउट थाइमस ग्लैंड।
एंड आर देयरफॉर प्रोफाउंडली डेफिशिएंट इन टी सेल। और ऐसे व्यक्तियों के बॉडी में जो टी सेल्स या जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, और ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी जो है किसी भी रोग से वो पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर थाइमस ग्लैंड नहीं है। थाइमस ग्लैंड जब नहीं होगी तो उनके अंदर जो है टी सेल्स नहीं बनेंगी, टी सेल्स नहीं बनेंगी तो वो बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनको हम एंटीजेंस कहते हैं, एंटीजेंस को बैक्टीरिया वायरस के नाम से भी जानते हैं, या एनी फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स इन आवर बॉडी इज नोन एज एंटीजन। तो इन एंटीजन से लड़ने के लिए उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेंगी, और ऐसे जो बच्चे हैं या ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बहुत जल्दी ही किसी भी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक था अबाउट द थाइमस ग्लैंड। निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि इससे जो है कई क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नीट एग्जाम में या जो पीएमटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर कीजिए। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें, जिससे हम लोग आपके लिए और अच्छे नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।